बाकी उसके वीडियोस जहाँ पे बंदे ने थोड़ा ड्रिंक कर रखा है, कार में बैठ रहा है, ये सब मतलब दबा के शेयर की। क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे, फैक्ट्स के बेस पे और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे रखेंगे। कुछ आइडल है, जब मेरे आइडल की गांड फट रही है तो जब मेरी आइडल की गांड फट रही है तो फिर मेरा क्या होगा। हम मी भी कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो शायद आपको हर्ट हो जाए, या शायद नहीं बोलना चाहिए, या शायद बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है, ये सारी चीज़ें। पर हम इतना सोचेंगे नहीं बोलने से पहले, जो ही मन में आएगा हम बोलेंगे। हम कैसा सोचते हैं तो हम जो ही बोलते हैं बोलेंगे, उसमें अगर कुछ भी आपको गलत या सही लगेगा तो वो हम बोल रहे हैं और हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। और हम कहीं भी डाउन बिलो, मतलब बिलो ऑफ द बेल्ट तो जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एक क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे, फैक्ट्स के बेस पे और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे रखेंगे। कुछ चीज़ें मैं बात करूँगा सुमित भाई से कि ये चीज़ें कैसे कल्चर बनते जा रही है, कैसे, क्योंकि हमको भी डर लगता है इन चीज़ों से, और कैसे आगे जा कर के ये क्या हो सकता है इन चीज़ों पे। तो बात ये है कि मैंने ना काफ़ी टाइम से रील्स पे मैंने 1-2 रील देखा, वैसे रील कम देखता हूँ। तो जब मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ तो मैं 1-2 रील देख रहा हूँ, 3-4 रील देख रहा हूँ, तो सब पे क्या है कि भाई इसका ब्रेकअप हो गया, इसका डिवोर्स हो गया, इसका डिवोर्स हो गया, इसका डिवोर्स हो गया, हर एक इंस्टाग्राम पेज डाल रहा है। तो भाई इतनी सारी चीज़ें, अगर मैं क्रिकेटर होता या मेरे पास इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें अगर आ रही होती, अगर मैं सोशल मीडिया एट द सेम टाइम यूज़ कर रहा होता, तो क्या ही मेंटल स्ट्रेस होता। हाँ सुमित भाई, कि एक बंदे का डिवोर्स हो गया है, हाँ उसके बारे में बहनचोद, मतलब जब वो बंदा बढ़िया करता है लाइफ में तब फुल मीडिया जो दिखाती है तो दिखाती है। अभी उस बंदे का डिवोर्स हो गया है तो अभी पूरी दुनिया उस पर वीडियोस बना रही है, हम भी बना रहे हैं है ना। तो मतलब हम बना रहे हैं, चल ठीक है, ऑन यूट्यूब एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है, ठीक है, रील्स पे आए जा रहा है। तो मैं वो सोच रहा हूँ कि उस बंदे का लाइफ कैसा होता होगा। और दूसरी चीज़ कि लोग क्यों रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ से, क्यों लोग शेयर कर रहे हैं, लौंडे क्यों कमेंट बॉक्स में वैसे पागल हो जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं लोग रिलेट करते हैं कि बहन चोद मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ उखाड़ना है, पर एट द सेम टाइम मैं कुछ उखाड़ लेने वाले आदमी को देख रहा हूँ सामने, जिसने कुछ उखाड़ लिया है अपनी लाइफ में, पर वो खुश नहीं है कॉज वो डिवोर्स ले रहा है। तो ये न्यूज़ है कि यूवी जानते होंगे, है ना? क्रिकेटर है। हाँ, तो चहल साहब हैं, तो इनकी जो धर्मपत्नी थी या है, अभी ये र्यूमर्स हैं या मतलब सच है इसका कोई आइडिया नहीं है, इनका नाम है धनश्री वर्मा। तो इन्होंने, इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया, मतलब ऐसा र्यूमर्स हैं कि डिवोर्स लेंगे, है ना, डिवोर्स ले लिया है या लेंगे, ये अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, बस रूमर्स हैं। और उस पर इतने सिनेरियोज, बाकी उसके वीडियोस जहाँ पे बंदे ने थोड़ा ड्रिंक कर रखा है, कार में बैठ रहा है, ये सब मतलब दबा के शेयर की जा रही है ऐसे वीडियोस। हाँ, ऐसी वीडियोस मतलब रील बना रहे हैं लोग काट काट के, ऐसी वीडियोस रील बना रहे हैं लोग काट काट के, जहाँ पे मतलब उनकी जो धर्मपत्नी थी, है ना, जो है, तो वो दूसरे लड़कों के साथ डांस कर रहे हैं। ऑफकोर्स मतलब ऐसी चीज़ वीडियोस हैं जहाँ पे वो डांस कर रहे हैं, दूसरे के साथ कोलैब कर रहे हैं, है ना। तो वो लौंडे लगा रहे हैं कि गर्ल्स आफ्टर ब्रेकअप, बॉयज़ आफ्टर ब्रेकअप, उनका दोस्त उठा के लेके आ रहा है उनको ऐसा कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना सिर्फ डिवोर्स के ऊपर बात करते हैं। तो व्हाट यू थिंक, मतलब तुझे क्या लगता है कि डिवोर्स होते क्यों हैं, क्या क्या दिक्कत है, डिवोर्स लेने का सिस्टम क्या है? देखो, मैं इस बारे में तो नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे लड़का गलत है या लड़की गलत है, ऐसा मैं कुछ नहीं बात करने वाला हूँ। मैं सिर्फ ये बात करूँगा लोगों की थिंकिंग क्या चल रही है आजकल। कॉमनली बता ना, कॉमनली कि तुझे क्या लगता है कि डिवोर्स लेने से मतलब क्या, हाँ बता ठीक है, मतलब लोग तुझे क्या लगता है कि मतलब डिवोर्स लेना सही है गलत? सही है ऑफकोर्स, है ना, बिकॉज तुम भी नहीं चाहोगे कि ऐसे इंसान के साथ रहो जिसके साथ तुम्हारी बन नहीं रही है, बट एक लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर दिख रहे हैं हमको अभी, हाँ, है ना, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मैं उस पर थोड़ा आपका राय जानना चाहूँगा कि व्हाट यू थिंक, डिवोर्स इज़ राइट और रॉन्ग। पहले तो हम इस पर बात करेंगे सही या गलत, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखो, डिवोर्स लेना तो देखा जाए तो एक तरह से गलत है, लेकिन उस इंसान के साथ भी नहीं रह सकते जिस इंसान के साथ हमें घुटन महसूस हो रही है, या हम उससे बातचीत नहीं कर सकते, बात बात पर लड़ाई हो जा रही है, हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या ऐसे इंसान के साथ रहना भी सही नहीं है। और डिवोर्स लेना फिर लास्ट ऑप्शन हो जाता है, समझ रहे हैं। अभी चीज़ें आपने अभी देखा होगा कि इसी साल की बात है, मतलब 24 की, अभी 3 आवर्स की बंदे ने वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे। हाँ, वो भी उसका भी सीन था। अब यहाँ पे लेडी का क्या है, मैं ये नहीं बोलूँगा क्यों, देखो ना तो हमें अंदर की बात पता है,
एक बंदा मर गया, जैसे मान लीजिए किसी का मतलब डिवोर्स होता है, वो कोई ज़्यादा लॉस में गया, उसने लाइफ लॉस कर दी अपनी, है ना, लोग उसकी तरफ से ज़्यादा सोच रहे हैं, लड़की की तरफ से नहीं सोच रहे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सीन क्या बनता है, हमें अंदर की बात पता ही नहीं है। आजकल की मीडिया इन्फ्लुएंसर ये सब क्या करते हैं, मतलब कि जैसे आप भी बता रहे थे कि उसको मतलब दोस्त उसको उठा के लेके आ रहे, जो भी है, ठीक है, डिवोर्स हुआ उसकी वाइफ, और ज़रूरी नहीं वो रिसेंट की वीडियो हो सकता है, वो पहले की वीडियोस हों जो कि हमारी आंखों के डेफिनेटली सामने, पहले है की ना? वीडियो होगी ना यार। हाँ, जबकि उनके दिमाग में डिवोर्स का कोई ऐसा सीन अब नहीं तो होगा। शायद से कुछ तो पीआर टीम है, ये क्या है, क्या चलता है, किसी को पता नहीं है ना। पुरानी वीडियोस उठा उठा कर क्या भी डाल जाती है, उस तरीके से उसको मॉडिफाई की जाती है कि लोगों को लगे। जब उसका डिवोर्स हुआ था, वो दूसरा क्रिकेटर है ना, क्या नाम है उसका, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का भी डिवोर्स हो गया भाई। रील्स ऐसी आ जा रही है, हार्दिक पांड्या इसका और शिखर धवन। इसका डिवोर्स हुआ है या नहीं हुआ? शिखर कंफर्म धवन ऐसा अभी ये नहीं है सब ना? एक साथ है, हो गया कंफर्म हो गया। हाँ, बंदे ने लास्ट टाइम, अरे हाँ, मतलब बात कर रहा था तो अभी कि मतलब कि ये रील्स देखते होंगे, कैसा फील होता होगा एक बार, मतलब कि शायद मैं वो सोच रहा हूँ कि अगर मान लें मैं बहन चो देख एक सेकंड को मान लेते हैं कि मैं हार्दिक पांड्या, ऐसे मैं बोलूंगा नहीं कि मैं हार्दिक पांड्या के बराबर का तो नहीं हूँ, बहुत छोटा हूँ बोलने के लिए, हार्दिक पांड्या की बात लेकिन बताता हूँ। हार्दिक पांड्या मतलब देश के लिए खेल रहा है। बहुत एक सेकंड के लिए मैं सोचूं, अगर वो पॉइंट, ऐसा पॉइंट ज़िंदगी में सोचूं जहाँ पे मैं इतना फेमस हूँ, और दूसरी चीज़ कि मेरी बीवी से मेरा तलाक हो जाता है, और उसके बाद अगर मैं गलती से सोशल मीडिया खोल लेता हूँ या न्यूज़ खोल लेता हूँ और मेरी रील्स या कुछ भी खोल लेता हूँ, तो क्या लेवल का मेरे को माइंड फक होगा। मतलब समझ रहा है, हर जगह यही बात, हर जगह यही बात। उसके बाद मैं जब जाऊँगा कहीं पे, वहाँ पे भी लोग उसी तरीके से, क्योंकि हर जगह छाया हुआ है यही चीज़ है। डिवोर्स सही है या गलत है? पहली चीज़ को देखो यार, डिवोर्स इज़ ऑलवेज राइट, है ना। बहुत सोच समझ के ये चीज़ें करी गई हैं। एंड द बेस्ट पार्ट कि अभी नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, कॉज पहले इंडिया में, है ना, ऐसे वुमेंस को ज़्यादा एम्पावरमेंट, वुमेंस के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे। सो नहीं तो डिवोर्स ज़्यादा होते पहले भी। तो अभी जो डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं, कॉज मतलब दे हैव रिसोर्सेज मोर देन लाइक दे हैव, है ना, उनके पास लाइक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं प्रीवियस टाइम के हिसाब से, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, दे हैव थिंग्स टू डू, दे हैव लाइक थिंग्स वो देख सकते हैं हम दुनिया में बाहर निकल कर कि दुनिया कैसे चलती है। सो जब भी आदमी या कोई भी इंसान, कुछ भी जब एक जगह से बाहर निकलता है, जब उनके पास एक वाइडर लेंस होता है, सो मे बी आज जो इंसान है वो दिन बाद, 4 दिन बाद या 4 साल बाद बदल जाएगा, क्योंकि उसके पास अब वाइडर लेंस है, वो और चीज़ें देख सकता है। तो इंसान क्यूरियोसिटी से भरा हुआ इंसान होता है, तो मे बी उसको कुछ और करना हो। बट ठीक है, 1990 में शायद से डिवोर्स कम होते होंगे, क्योंकि लोगों को मन तो जब भी होगा डिवोर्स करने का, बट सोसाइटी, आज सोसाइटियल प्रेशर कम है, क्योंकि लोग इंडिपेंडेंट हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, दैट्स वाई यहाँ पे डिवोर्स थोड़ा सा कॉमन भी हो चुका है और लार्ज नंबर भी हो रहा है। जब लगता है कि एक दूसरे के पास खुश नहीं है, तो बहुत ईजी तरीका है, कॉज दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर अर्निंग मनी। प्रॉब्लम आता है वहाँ पे जब 100 में से 10 केस ऐसे आते हैं जहाँ पे, जैसे वो लड़का का आया था केस, है ना, एलिमनी वाले सीन में आता है, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है ना। तो इस देश में सीन ऐसा भी है कि जहाँ पे औरत खुश भी है ना, फिर भी उसको डिवोर्स चाहिए। यहाँ पे सीन ऐसा भी है कि उसके अफेयर्स चल रहे हैं आदमी के या औरत के, तो भी उसको डिवोर्स चाहिए। यहाँ पे सीन ऐसा भी है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, या टाइम नहीं दे पा रहे हैं रिलेशनशिप में, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से भी डिवोर्स मिल रहा है। हो सकता है कोई एलिमनी के लिए डिवोर्स ले रहा हो, या हो सकता है कि कोई परफेक्ट प्लानिंग करके डिवोर्स ले रहा हो, ये भी सही है। या ये भी हो सकता है कि किसी को सच में समझ में आ गया हो कि ज़िंदगी में करना क्या है, या ज़िंदगी में सिर्फ शादी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके अलावा भी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, क्या पता सच में समझ में आ गया हो। हमने किसी के घर में घुस के देखा नहीं है क्या चल रहा है। मैं वही वाली बात कर रहा था, लोग जो है ना आजकल डिवोर्स को एक तरह से ब्रेकअप की तरह ले रहे हैं, कि मतलब कि हम दोनों की नहीं बन रही है, ईजी हो गया है तो ब्रेकअप कर लेते हैं। जैसे कि मतलब होता है ना, रिलेशनशिप में रह के एक ब्रेकअप करना ईजी होता है कि हाँ ब्रेकअप कर लेते हैं, सब खत्म हो जाएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, तू भी आगे बढ़। अब डिवोर्स मतलब कि लेना इतना ईजी हो गया है ना, कि ये ब्रेकअप की तरह लगने लगा है मुझे भी, कि अगर बात नहीं हो रही है सही से तो डिवोर्स ले लो, तुम्हें पैसा चाहिए तो डिवोर्स ले लो, तुम्हें दूसरा अफेयर करना है तो डिवोर्स ले लो, ठीक है, तुम्हें उसकी बातें समझ नहीं आ रही हैं तो डिवोर्स ले लो। मतलब यार डिवोर्स लेना, तुमने बोला कि मतलब ये सही है, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब रिश्ते को दोनों आपस में बात करके बैठ के सुलझा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जब तक मतलब कि इतना मतलब हार्ड वो ना आए मोमेंट के हमें डिवोर्स लेने का वो हो। एक चीज़ ना,
क्या कहते हैं, पहली चीज़ तो तुम पकड़ नहीं पाते हो, मतलब जो लोग सोशल मीडिया पे हैं वो इतना अच्छा झूठ बोलते हैं, इतना अच्छा झूठ। जैसे गौरव तनेजा करके एक बंदा है, गौरव तनेजा जानता होगा तो, है ना, वो क्या है, बॉडी बिल्डर भी है और देश का Influencer धोनी भी है। इन्फ्लुएंसर भी है, और वो साइकिल चला करके उसने कुछ तो बेंगलोर से कहाँ तक, है ना, गया था। सो वो ब्लॉगर है, तो वो ब्लॉग करता है, फैमिली ब्लॉग बनाता है। तो एक तो चीज़ कि तुम एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में तुम पता नहीं लगा पाओगे कि वो शादी में खुश है कि नहीं, बिकॉज उनको आदत है कैमरा खुलते ही, जैसे ही कैमरा खुलेगा वैसे ही खूब प्यारा लगेगा Acting उनको, करना। मतलब उनको एक्ट करना है। और इस चक्कर में जब वो एक्ट कर रहे हैं तो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है कि एवरीथिंग इज़ गुड, बट बिहाइंड द कैमरा तुम अवेयर ही नहीं हो इस चीज़ से, और तुम ऑन कैमरा उनसे अपने आप को कंपेयर भी कर रहे हो कि Influence वो लोग भी हो कितना रहे हो खुश उनसे। हैं अपनी शादी में, वो लोग कितना खुश हैं इस शादी से। और जो ऐसे लोग देख रहे होंगे उनके वीडियोस जो ऑलरेडी शादी में हैं, जिनको 4 साल हो गया, 5 साल हो गया है, दे डोंट हैव टाइम, है ना, फॉर देयर वाइफ्स, बिकॉज उनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, वाइफ्स को कुछ ऐसा है कि मेरे को कुछ और लाइफ में करना है, तो वो भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उससे कि इनका पति कितना अच्छा है, इनकी पत्नी कितनी अच्छी है। तो ये वो एक इन्फ्लुएंस भी बना रहे हैं, बट वो इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में भी नहीं है। तो इतना फेकिज़म हो गया है ना, कि उनका जब वो प्रेमानंद महाराज के यहाँ जाके बैठे थे, उनका देखो फैमिली मैटर है, कुछ बोलने का तो कुछ है नहीं, बट बात यह है कि तुम्हें एटलीस्ट, तुम्हें अगर सब कुछ दिखाते हो ब्लॉग का है, पैसे कमा रहे हो तुम यही दिखा करके, भाई लड़ाई भी दिखाओ ना, लड़ाई भी दिखाई दो, सिर्फ नहीं, अच्छा वो पार्ट नहीं क्यों करते दिखाना ना। है। क्योंकि अच्छा पार्टी लोग देखना पसंद करते हैं ना। ये तो है ना, वही अच्छा पार्ट लोग क्या देखना पसंद करते हैं, नहीं ना। एक कंटेंट क्रिएटर अगर अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहा है तो भाई कच्छा पहनते हुए भी दिखाओ ना, जब तुम्हें पैसे उससे कमा रहे हो तो दिखाओ, या तो नहीं दिखा रहे हो तो फिर कंटेंट क्रिएटर तुम हो, लेकिन तुम उस कंटेंट को तो क्रिएट ही कर रहे हो, अपना दिमाग में ड्रामा बना रहे हो ना सब कुछ, तभी तो कि कंटेंट ये दिखाना है। जैसे कैमरा खुलेगा, ओ माय गॉड यू आर माय हनी बन, है ना, हार्दिक पांड्या, यूवी चहल, जिससे भी रिलेट कर पाते हैं, उसका रीज़न इतना बड़ा है, रिलेट करने का रीज़न नहीं है, और वो रील इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लौंडे बहन जो रिलेट कर पाते हैं कि बहन जो मुझे ज़िंदगी में क्या बनना है, ये तो मेरा आइडल है। जब मेरे आइडल की गांड फट रही है तो जब मेरे आइडल की गांड फट रही है तो फिर मेरा क्या होगा। तो बात तो यहाँ आती है ना बहन चोद, किसी को शाहरुख खान पसंद है बहुत, है ना, किसी का सपना है शाहरुख खान बनना, पर देखे कि कोई शाहरुख खान खुश ही नहीं है तो गांड नहीं फटेगी बहन चोद। ये बन के भी मैं क्या उखाड़ लूंगा। वहाँ पहुँचने के बाद भी बंदा खुश नहीं है, अरे क्योंकि लोगों को लगता है ना, ये मतलब कोई एक जगह पहुंच जाए आदमी, उसके बाद तो उसकी लाइफ एकदम चिल है, सॉर्टेड है, क्या ही मज़े आ रहे होंगे, है ना, रेड वाइन लेके पड़ा हुआ है पूल में बहन जो सनसेट का मज़ा ले रहा है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। देखो खुशी और जो ये गम होता है ना, ये पीछा नहीं छोड़ते, ये मोमेंट रहते ही हैं लाइफ में, चाहे तुम कितने भी अमीर बन जाओ, तो सबसे ज़्यादा गरीब तुम ही हो। किसी को जैसे मतलब कि मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे मान ले तू अमीर आदमी है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को भी किसी को पैसे देने, बस फ़र्क इतना है कि मेरे को कम देने, और तेरे को भी किसी को पैसे देने, फ़र्क इतना है तेरे को ज़्यादा देने, तेरे को भी टेंशन है अब मेरे को भी टेंशन है। इसमें दिक्कत क्या रही, तेरी कमाई भी ज़्यादा है, मेरी कमाई कम है, लेकिन मेरे को भी पैसे देने, तेरे को भी देने, दोनों एटलीस्ट वही है ना, गम में बैठे हुए हैं ना, परेशानी तो है ना। तो इससे तुम ये कैसे कह सकते हो बस कि मतलब रेड वाइन लेके स्विमिंग पूल में पड़े हुए हैं, वही मजे ले रहे, अरे नहीं ना यार। 2 पल जियो, लेकिन बहन जो ठीक से जियो, खुशी से जियो, कल मर गए तो ऐसा हाल, ये सब चीज़ें थोड़ी। अब एक यहाँ पे क्या है, कैसे कैसे हेडलाइंस आ रहे हैं, 5 क्रिकेटर्स मैरिज दैट एंड्स अप इन डिवोर्स, जानता होगा तो इसको, धवन, है ना, इसका भी हो गया है। हाँ हाँ, धवन का भी हो गया है। अरे बाप रे बाप, ये कौन है, बीसीसी का वो है क्या ये? हाँ भाई, ये हॉलीवुड का है। नहीं बीसीसी का। एक तो यार हम क्रिकेट नहीं देखते, जो भी है ये क्रिकेटर, इन सब के ये डिवोर्स क्रिकेटर नहीं हो सकते। हाँ, बेचारों के डिवोर्स हो रखे हैं। ठीक है, हो जाएगा, डिवोर्स इज़ नॉट अ बिग डील, बट आई थिंक कि मतलब एट द मोमेंट जब ये होता है, सो ऑफ कोर्स भाई डिवोर्स और ब्रेकअप बहुत दूर दूर की चीज़ें हैं, है ना। ब्रेकअप से डील करना इतना मुश्किल हो जाता है, डिवोर्स से डील करना तो और मुश्किल हो लेकिन जाता अविनाश है, एक बात पता है, क्योंकि डिवोर्स में तो तुम इंसान के साथ रह चुके हो, और उसके बाद तुम बहन जो एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, एक सोसाइटी प्रेशर है दैट कि तुम ऑलरेडी किसी के साथ जाते हो कहीं पे, या फिर किसी के साथ तुम्हें देखा हुआ है किसी ने बार बार।